किसी गैर मुल्की ताकत को यक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। लिहाजा एतमाद की करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। एक बात तो वाज़ेह है कि रूलिंग गलत है। अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात है। हालात और नताइज को देखकर नहीं, आईन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। अस्कुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, अगर असेंबली ना तोड़ी जाती तो अरकान मसले का हल निकाल लेते। ये भी देखना होगा कि असेंबली की तहलील और स्पीकर की रूलिंग में कितने वक्त का फर्क है। चाहते हैं कि पार्लियामेंट कामयाब हो और काम करे। कई ममालिक में अपोजिशन लीडर वजीर आजम बनते हैं मगर काम नहीं चलता। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, स्पीकर सिर्फ अपनी जाती तस्कीन के लिए नहीं बैठता, ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी राय दे, बाकी मेंबर्स को गुड बाय कहे। डिप्टी स्पीकर को इस अंदाज में तहरीक मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था। ऐसा लगता है रूलिंग लिखकर डिप्टी स्पीकर को दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ देर में मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाफी नफरी तैनात, गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा। किसी रुकन असेंबली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। अगर असेंबली बहाल होती है तो हो सकता है ना चले। सबसे बेहतर है कि आवाम के पास जाया जाए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, माजी में अदालत ने एक असेंबली बहाल की, वो 48 घंटे में दोबारा टूट गई थी। पार्लियामान की कार्रवाई की मुकम्मल इस्तिस्ना की दलील का हामी नहीं। स्पीकर कम वोट वाले के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। अदालत किसी की वफादारी पर सवाल उठाए बगैर भी फैसला कर सकती है। नईम बुखारी ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश कर दिए। बोले, पार्लियामान के अंदर जो भी हुआ उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि अदालत पार्लियामान को अपना गंद खुद साफ करने का कहे। अली ज़फ़र बोले, अदालत वज़ीर आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद दोनों का जायज़ा नहीं ले सकती। अगर आप रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो फिर उससे पहले एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वो शहादतें, वो दस्तावेजात जजेस के सामने रखी जा सकें जिनकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरवेंशन थी पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए। रूलिंग सही है या गलत, जजेस पहले वो मवाद देखें जो स्पीकर के सामने था। अगर रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शहादतें जजेस के सामने रखनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालतों ने कभी भी पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। फैसला बदला तो 400 साल पुराने फैसलों से बरक्स होगा। हुकूमत की तब्दीली कामयाब हुई तो पाकिस्तान गुलामी के दौर में चला जाएगा। ऑपोजिशन की वजह से डॉलर अपनी हद क्रॉस कर चुका है। अगर तहरीक अदम एतमाद पर वापस जाते हैं तो क्राइसिस मजीद बढ़ेंगे। क्या खत है या नहीं, धमकी दी गई या नहीं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, ही इज एन एब्सोल्युटली फ्रॉड। यहाँ पर तो चलें, एक झूठा एक फ्रॉड लेटर लिया है। पंजाब में कौन सा लेटर था? आज अगर पाकिस्तान को हमने बचाना है तो आइन को बचाना होगा। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला एब्सोल्युटली फ्रॉड है। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलती चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, हिटलर ने आइन का खात्मा करके खुद को मुसल्लत किया। यही काम इमरान न्याजी ने किया। कौम को मुआशी नुकसान हो रहा है। न्याजी टूटी मईशत, आइनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम छोड़कर भाग रहा है। अब गलत चीज़ों को ठीक करने का वक्त है। शहबाज शरीफ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको पूरे न्याजी कबीला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपकी पार्टी के अंदर जो न्याजी हैं, मैं उन्हें कहता हूं, गैरत खाएं ये शख्स आपके साथ क्या कर रहा है। हम मियाँ वाली के अंदर इनके खिलाफ वहां मुजाहरा भी करेंगे इस बात के अंदर कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के बहादुर ट्राइब का मुआवजा कर रहे हैं नाजीज के साथ। शहबाज गिल का न्याजियों को नाटजियों से मिलाने पर शहबाज शरीफ से माफी का मुतालबा। मियाँ वाली में एहतजाज का ऐलान। कहा, नून लीग में मौजूद न्याजी शर्म करें। बाप शेरवानी पहनकर सारा दिन होटल में बैठा रहता है, बेटा होटलों में जाकर वजीर आला बनता है। फजलुर रहमान ने अदालत को धमकियां दी कि अगर फैसला हक में ना आया तो एहतजाज करेंगे। पीटीआई के जलसों के लिए बैरून मुल्क जा रहा हूं, ये ना कहना कि भाग गया। फराह खान लीगी एमपीए की बहू है, जवाब नून लीग दे। अपोजिशन को इतनी तशवीश थी इस सारे मरासले पर, वहाँ आते सवालात
जो उठा रहे हैं मीडिया के सामने वो वहाँ लेकर जाते। तो कहा कि जी ये तो दफ्तर खारजा में कंकॉक्ट किया गया है, तो इसको प्रूव होगा ना, ये सही है, ये मन घड़त है, ये क्या है, क्या ये धमकी है या नहीं है, इसकी इंक्वायरी करा ली जाए। ऑपोजिशन बौखलाहट में मुल्क को आईनी बहरान में धकेल रही है। मुरासला मन घड़त है तो आए तहकीकात करा लेते हैं। जुडिशल कमीशन मुनासिब फोरम है। शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन को पेशकश। कहा खत पर ऑपोजिशन को कोई शक था तो पार्लिमान आ जाते, जो सवाल टीवी पर कर रहे हैं वो वहां कर लेते। फॉरेन ऑफिस ड्रामे नहीं करता। साबिक वजीर खारजा ने अमेरिका से सफीर को जल्दबाजी में तब्दील करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा सफीर मुद्दत पूरी करके वापस आए। ऑपोजिशन ने तबादले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। एक ट्रांजैक्शन का शवाहिद मौजूद है। अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा फरा गेट कमीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब आपका ट्रायल होगा। अगर बैरूनी साजिश थी तो असेंबलियां तहलील क्यों की? तहकीकात कराते आइन शिकनों के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा, वो होगा फरा गेट कमीशन। 4 दिन हो गए फराह खान पर लगे इल्जामात की तरदीद नहीं आई। फराह खान पंजाब में बुजदार की जगह वजीर आला थी। पैसों के बक्से भरकर बनी गाला भेजे। इमरान खान और अहलिया का ट्रायल होगा, गिरफ्तार करके अवाम के सामने पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान अदम एतमाद से बचने के लिए गद्दारों के दरवाजे खटखटाते रहे। मुनहरिफीन से भी कहा कि बाप की जगह हूँ, वापस आ जाओ, माफ कर दूंगा। उस वक्त ख्याल न आया कि ये गद्दार हो गए हैं। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये जितना चोरों का टोला है ये एक इंतखाबी निशान ले और आप इकट्ठे रहना, अलहदा ना हो, अलहदा इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ना। आपका मुकाबला इमरान खान जो है वो 22 करोड़ की आवाम के अंदर करेंगे। एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ चोरों का टोला है। ऑपोजिशन मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रही है। फरूक हबीब कहते हैं ऑपोजिशन को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होंगे। चोरों का टोला एक इंतखाबी निशान ले, अलग अलग इलेक्शन ना लड़ें, मुकाबला करेंगे। हमाद अजहर कहते हैं बैरूनी कठपुतलियों ने सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी पर ही हमला नहीं किया, सियासी हिजान पैदा करके मईशत को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये लोग अपने खानदान के इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 87 पैसे महंगा होकर 189 रुपए 27 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 190 रुपए से तजावुज कर गया। अदालती रिमार्क्स के बाद होटल में इजलास करके हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब किया गया। हमजा शहबाज साबिक गवर्नर चौधरी सरवर से हलफ लेने जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब का सुप्रीम कोर्ट में बयान, अदालत ने मामला सुनने से मौजूद कर ली। मामला लाहौर हाई कोर्ट ले जाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए पंजाब के मामले को नहीं देख रहे, कौमी असम्बली के मामले को देखना है। तर्जुमान चौधरी सरवर की तरदीद, कहा किसी ने हलफ लेने की दरख्वास्त नहीं की। शरीफ खानदान हुकूमत में आया तो हमारे खिलाफ केसेस बनाना शुरू किए। दोबारा अगर इख्तिदार में आए तो फिर से पुरानी हरकतें करेंगे। मुन्निस इलाही कहते हैं चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने कहा कभी शरीफों पर एतबार न करना। शरीफ बरादरान करप्शन में फंसे हो तो फर्श, बाहर हो तो अर्श पर होते हैं। आज इलेक्शन करा ले, इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आएगा। काफ लीग मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए PTI के साथ है। ऑपोजिशन के 3 अरकान का परवेज इलाही से राबता, हिमायत की यकीन दहानी। परवेज इलाही की राबता करने वालों के नाम राज में रखने की हिदायत। परवेज इलाही आइंदा हफ्ते इशाइये में अरकान की तादाद शो करेंगे। ऑपोजिशन आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। पंजाब असम्बली के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तयनात। पंजाब असम्बली का गेट नंबर 1 बंद, तमाम अतराफ रुकावटें लगा दी गई। सिर्फ दरबार गेट से दाखिले की इजाजत होगी। और PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी की पैनामा GIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 को खोलने की तजवीज़। कहा GIT का वॉल्यूम 10 आर्टिकल 5 पर कार्रवाई में अदालत की मुआवनत करेगा।
बैनुल अक़वामी साजिशी पोशीदा कड़ियां भी मिल जाएंगी। ये कदम उठाने का वक्त भी यही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।